फ्रेंड्स, आज आपको एएफबी टेस्ट के बारे में बताने वाली हूँ। एएफबी टेस्ट मतलब एसिड फास्ट बैक्टीरियल टेस्ट होती है, जो कि हमारे स्पुटम मतलब बलगम से की जाती है। बलगम मतलब हमारे माउथ का जो म्यूकस होता है, सलाइवा होता है, वह सलाइवा नहीं होता है, बल्कि यह लंग्स से आने वाला जो बलगम होता है, उस बलगम की यह टेस्ट की जाती है। इसे एएफबी टेस्ट कहा जाता है। यह मोस्ट ऑफ माइकोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया होता है, इनकी जानकारी के लिए की जाती है। अगर पेशेंट में किसी भी पर्सन में बहुत दिन से खांसी है, बहुत क्रॉनिक खांसी उसमें हो रही है और साथ ही साथ उसका वजन घट रहा है, उसे भूख नहीं लग रही है, उसके साथ साथ बुखार, ठंड लग रही है, कमजोरी उसमें आ रही है, ऐसे लक्षण अगर है तो डॉक्टर एएफबी टेस्ट करने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। एएफबी टेस्ट आपको अगर पता है तो आप कहेंगे कि यह सिर्फ और सिर्फ स्मेयर टेस्ट है, तो ऐसा नहीं है। 4 टाइप के एएफबी टेस्ट होते हैं, जिनकी पूरी जानकारी मैं आज आपको देने वाली हूँ। फ्रेंड, एएफबी टेस्ट सिर्फ टीबी जानकारी के लिए की जाती है ऐसा नहीं है, क्योंकि यह जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होते हैं, यह हमारे लंग को इन्फेक्शन करते हैं, जहाँ से स्पुटम कलेक्ट किया जाता है और फिर उस स्पुटम का टेस्ट किया जाता है। यह जो बैक्टीरिया होते हैं, यह बैक्टीरिया हमारे ब्रेन को भी इन्फेक्ट करते हैं, साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड को इन्फेक्शन करते हैं, किडनीज को भी इन्फेक्शन कर सकते हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो होते हैं उन्हें भी इन्फेक्शन यह कर सकते हैं। मतलब हमें जो टीबी हो रहा है, यह टीबी इतने सारे ऑर्गन को भी हो सकता है, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ लंग का टीबी पता होता है। फ्रेंड, ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, यह माइकोबैक्टीरियम जो होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस तो टीबी कॉज करता है, यह माइकोबैक्टीरियम जो होते हैं यह लेप्रेसी भी कॉज करता है, जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे होता है। इस लेप्रेसी को हैंसेस डिसीज भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, एएफबी टेस्ट मैंने जैसे आपको बताया 4 टाइप के होते हैं। एएफबी स्मेयर टेस्ट होता है, एएफबी कल्चर टेस्ट होता है, एएफबी मॉलिक्यूलर टेस्ट होता है और ससेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है। थोड़ी डिटेल में आपको जानकारी दे रही हूँ। एएफबी स्मेयर टेस्ट जो होता है, इसमें जो हमारा स्पुटम होता है, बलगम होता है, उसे लैब में भेजा जाता है, जहाँ पे लैब टेक्नीशियन उसका स्मेयर बनाते हैं, स्लाइड के ऊपर स्मेयर बनाते हैं और उसे माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं, जिसका रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आ जाता है। और इसमें परफेक्ट पता नहीं चलता है कि टीबी हुआ है या नहीं, सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है टीबी हुआ है या नहीं। यह डिक्टेशन करने के लिए या कंफर्म करने के लिए यह टेस्ट नहीं है। देन नेक्स्ट जो टेस्ट होती है एएफबी कल्चर टेस्ट। इसके अंदर जो स्पुटम होता है, उसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं, माइकोबैक्टीरियम, इन बैक्टीरिया को किसी उनके फेवरेट कल्चर के ऊपर उनकी ग्रोथ की जाती है, मतलब उन्हें डेवलप कर लिया जाता है। डेवलप करने के बाद फिर उनकी टेस्ट की जाती है और इसमें कंफर्म हो जाता है हमें टीबी है या नहीं, या माइकोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। इसका जो रिपोर्ट होता है यह 6 to 8 वीक्स में आता है। देन नेक्स्ट जो टेस्ट होती है मॉलिक्यूलर टेस्ट। इसके अंदर ये जो बैक्टीरिया होते हैं, इनका न्यूक्लिक एसिड एनालिसिस किया जाता है, न्यूक्लिक लेवल पे उनका एनालिसिस किया जाता है, इसलिए इसे मॉलिक्यूलर टेस्ट कहा जाता है। मॉलिक्यूलर टेस्ट यह एएफबी स्मेयर और एएफबी कल्चर टेस्ट के साथ डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, जिसमें हम जो टैबलेट ले रहे हैं टीबी के लिए, जो कॉमन टैबलेट होती है रिफैम्पिसिन, ये जो टैबलेट होती है, यह टैबलेट रेजिस्टेंट है या नहीं, बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट कर रही है या नहीं, या बैक्टीरिया उन्हें रेजिस्टेंट कर रहे हैं या नहीं, यह जानकारी करने के लिए मॉलिक्यूलर टेस्ट की जाती है। देन 4 नंबर की जो टेस्ट होती है वह ससेप्टेबिलिटी टेस्ट होती है। ससेप्टेबिलिटी टेस्ट यहाँ सिर्फ एक मेडिसिन की और जानकारी की जाती है। यह टेस्ट ससेप्टेबिलिटी टेस्ट ये 2 टेस्ट के साथ की जाती है, एएफबी स्मेयर और एएफबी कल्चर के साथ। और इसके अंदर ये जो टैबलेट है, यह जो मेडिसिन है, ड्रग है, इसके अलावा ये जो माइकोबैक्टीरियम है, ये और कितने बैक्टीरिया कितने ड्रग्स के ऊपर रेजिस्टेंट है, यह ससेप्टेबिलिटी टेस्ट की जाती है रिलेटेड टू माइकोबैक्टीरियम। यह 4 टेस्ट होते हैं। ये जो टेस्ट होती है इसमें कंफर्म नहीं होता है, लेकिन बाकी के जो टेस्ट होते हैं इनमें कंफर्म होता है कि टीबी हुआ है। फ्रेंड्स, एएफबी टेस्ट अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहे हैं, करने के लिए कह रहे हैं, तो लैब टेक्नीशियन आपको सलाह देते हैं या फिर कुछ
जानकारी देते हैं किस तरह से आपको सैंपल कलेक्ट करना है। 3 आपको कंटेनर दी जाती है, यह 3 दिन आपको लगातार स्पूटम सैंपल कलेक्ट करना होता है। इसमें आपको स्पूटम मतलब हमारे हलक से निकलने वाला जो बलगम होता है, थ्रोट से निकलने वाला जो बलगम होता है, ना कि सलाइवा। इसके अंदर सलाइवा हमें कलेक्ट नहीं करनी है, बलगम कलेक्ट करना है जो कि लंग से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से आता है। उस बलगम को कलेक्ट किया जाता है अर्ली इन द मॉर्निंग। हम नींद में से उठने के साथ जो बलगम हमारे फेरिंग्स में कलेक्ट हुआ होता है, उस फेरिंग्स में से कलेक्ट हुए बलगम को कलेक्ट करना है और उसे टाइट करके इसे लैब में सेंड कर देना है। इस तरह से 3 दिन का सैंपल लगातार हमारा कलेक्ट किया जाता है AFB टेस्ट के लिए। साथ ही साथ फ्रेंड, इसकी जो फीस होती है यह 200 से तो 500 तक अलग अलग एरिया में अलग अलग पे की जाती है, चार्जेस की जाती है। वैसे ये जो टेस्ट है, स्मेयर टेस्ट, यह हर सरकारी हॉस्पिटल्स में फ्री में करके दी जाती है। आप वहाँ भी जाके अपना सैंपल दे सकते हैं और इस टेस्ट को कंफर्म करवा सकते हैं।